आइए प्रतिवर्ती क्रिया को समझते हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया किसी उद्दीपन के प्रति शरीर की अनैच्छिक अनुक्रिया होती है जो हम सोच समझकर नहीं करते बल्कि हमारे शरीर के द्वारा स्वाभाविक रूप से किया जाता है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। तो इस पहले उदाहरण में हम इस जलती हुई आग के पास अपने हाथ को लाएंगे और देखते हैं क्या होता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम हाथ को आग के पास लाते हैं हमारा हाथ तेजी से आग से दूर चला जाता है। यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आग से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा के कारण हाथों में जलन महसूस होती है जिससे हाथ तेजी से दूर चला जाता है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हम हाथ को हटाने के लिए सोच समझकर क्रिया नहीं करते, यह कार्य स्वाभाविक रूप से होता है। यहाँ पर आग की ऊष्मा को जिसके कारण जलन महसूस होती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं और इसके कारण हाथ का पीछे हटना, तेजी से पीछे जाना अनुक्रिया कहलाता है। चूंकि यह कार्य अनैच्छिक रूप से हो रहा है, हम यहाँ पर सोचते नहीं हैं, इसलिए इसे अनैच्छिक अनुक्रिया कहते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस बार हम अपनी आँखों में कुछ रोशनी डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे आँख की पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं। एक बार फिर से देखते हैं। तो रोशनी पड़ने पर हमारे आँख की पुतलियाँ सिकुड़ने लगती हैं। यहाँ पर प्रकाश या रोशनी उद्दीपन का कार्य कर रहा है जिसके कारण पुतलियाँ सिकुड़ रही हैं और इस प्रकाश के प्रभाव के कारण पुतलियों का जो सिकुड़ना है उसे हम अनुक्रिया कहते हैं। इस कार्य को हम अनुक्रिया कहते हैं। यहाँ पर भी यह कार्य स्वाभाविक रूप से होता है। हम सोच समझकर आँख की पुतलियों को छोटा नहीं करते बल्कि रोशनी के प्रभाव के कारण हमारे आँख की पुतलियाँ स्वाभाविक रूप से छोटी हो रही हैं। अब आइए समझते हैं कि ये अनुक्रिया क्यों होती है। पहले उदाहरण में जब हम अपने हाथ को आग के पास लाते हैं तो हमारे हाथ में तंत्रिका कोशिकाएं मौजूद होती हैं जो आग से होने वाली जलन को, आग की गर्मी को महसूस करती हैं। इन तंत्रिका कोशिकाओं को हम संवेदी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। जैसा कि इनका नाम है, ये आग की संवेदना प्राप्त करती हैं और इस संवेदना को हाथों से होते हुए हमारे शरीर में मेरुरज्जु तक पहुंचा देती हैं। आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी लंबी कोशिका है। वास्तव में हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो संवेदी तंत्रिका कोशिका के द्वारा जो आग से होने वाली जलन की संवेदना होती है उसकी सूचना हमारे मेरुरज्जु तक पहुँचती है जहाँ से होकर यह सामान्यतः मस्तिष्क में जाती है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूचना को मस्तिष्क तक जाने और वहाँ से निर्देश वापस आने का इंतजार नहीं किया जाता। इसके बजाय ये संवेदी तंत्रिका कोशिका यह सूचना एक दूसरी तंत्रिका कोशिका को दे देती है जिसे हम प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका कहते हैं और यह तंत्रिका कोशिका भी फिर एक तीसरी तंत्रिका कोशिका को यह सूचना दे देती है जिसे प्रेरक तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। यह सूचना प्राप्त होने पर प्रेरक तंत्रिका कोशिका हमारे हाथ की मांसपेशियों को सिकुड़ने का निर्देश देती हैं जिसके कारण ये मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और हमारा हाथ तेजी से आग से दूर चला जाता है और हम हाथ को जलने से बचा पाते हैं। तो इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया जिसमें मस्तिष्क से आने वाले निर्देशों का इंतजार किए बिना ही शरीर प्रतिक्रिया कर देता है, रिस्पॉन्स कर देता है, इसे ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इस पूरे चक्र को जिसमें संवेदी तंत्रिका कोशिका से आग की संवेदना प्राप्त होती है और फिर वह प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका तक जाती है जिसके बाद वह प्रेरक तंत्रिका कोशिका तक जाती है और हमारे हाथ की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जिससे हाथ आग से दूर हो जाता है, इसे हम प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है क्योंकि जीवों के जीवित बने रहने के लिए, उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इसके बिना शायद कोई जीव अस्तित्व नहीं बनाए रख सकता। ऐसा माना जाता है कि जीवों में बुद्धिमत्ता के विकास से पहले, हम मनुष्यों में बुद्धिमत्ता के विकास से पहले ही इस प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप का विकास हमारे शरीर में हो गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, जीवित बने रहने के लिए एक महत्वपूर्ण क्रिया है।